अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये रेसिपी डिटेल वाली स्क्रीन कंप्लीट कर ली थी अपनी। इसमें कुछ कंपोनेंट हैं रहते हैं अभी, लेकिन वो हम लोग जब उस पर शिफ्ट होंगे अपने कोड पे, जब इम्प्लीमेंटेशन पे बैक एंड के साथ, तो फिर हम लोग वो इनको देख लेंगे। कंपोनेंट तो बटन के हम लोगों ने बनाए हुए हैं ना, तो जब आ जाएगा हमारे पास काम तो हम लोग इसको यूटिलाइज़ कर लेंगे। तो आज जो है कोशिश करेंगे कि ये दो स्क्रीन्स जो हैं कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि लास्ट क्लास भी नहीं हुई थी, तो ताकि उसको कवर अप कर सकें हम लोग। और साथ ये जो इमेज पिकर का काम था यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, उसको भी कंप्लीट कर लें। तो ये हमारे पास एडिट या फिर क्रिएट रेसिपी की स्क्रीन है। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना देता हूँ। एडिट क्रिएट रेसिपी स्क्रीन। और मेन जो है वो मेन फाइल पे इसका रेफरेंस डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ऐप बार है। ऐप बार हम लोग पीछे स्क्रीन हम लोगों ने ये बनाई थी, इससे कॉपी कर लेते हैं। और बैकग्राउंड कलर भी। और यहाँ पे हमारी फ़िलहाल हम न्यू रेसिपी लिख देते हैं, क्योंकि बाद में हम लोग इसको अपडेट करके न्यू रेसिपी की बजाय अपडेट रेसिपी या एडिट रेसिपी भी करना पड़ेगा, क्योंकि यही स्क्रीन एडिट के लिए भी यूज़ है। अच्छा, उसके बाद हम लोग का इमेज है बॉडी में। इमेज और पूरी बॉडी को पैडिंग मिली हुई है 20 की। मैं स्टाइल दे रहा हूँ इमेज को, फ़ॉन्ट साइज़ और इसका कलर भी थोड़ा ग्रे है, तो फ़ॉन्ट साइज़ ऑफ 16 और कलर इज़ ग्रे। ये ग्रे थोड़ा हल्का है, ज़्यादा ब्लू ग्रे, ये ठीक। उसके बाद नीचे हमारे पास एक इमेज का कंटेनर है जो यूज़र पिक करेगा। तो जब पिक नहीं करेगा तो सिंपल कंटेनर आ रहा होगा जिसके ऊपर ये बटन लगा होगा। ये बटन हम लोगों का यही वाला बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट ख़त्म हुआ। इसके बाद हमने एक कंटेनर बनाना है। कंटेनर के अंदर चिल्ड्रन, बल्कि इसका कोई चाइल्ड, बल्कि है चाइल्ड, ये चाइल्ड है इसका बटन। तो ऐप क्या नाम था इसका, ग्लास बटन, ग्लास एक्सटेंडेड आइकन बटन। और इसका आइकन क्या होगा, ये कौन सा आइकन है, एडिट का आइकन्स डॉट एडिट आउटलाइंड। उसके बाद ऑन प्रेस पे अभी कुछ भी नहीं होगा। और इसका टेक्स्ट क्या है, चेंज इमेज। अच्छा, ये अभी यहाँ पे अच्छा नज़र आ रहा है आपको, तो इसके पीछे हमें देना पड़ेगा कंटेनर एक, और सॉरी इसकी इमेज, डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, इमेज, डेकोरेशन इमेज,
asset image, assets slash pasta dot jpeg था या jpg था? jpg। अच्छा, ये जो कंटेनर है इसको विड्थ देंगे हम डबल डॉट मैक्स फाइनाइट की, और इसको हाइट हम देंगे 200 की, और इमेज को हम लोग करेंगे कंटेनर को कवर करवाएंगे इमेज से। तो फिट बॉक्स फिट डॉट कवर, इमेज राउंड है साइड से, तो कंटेनर को देंगे हम बॉर्डर रेडियस, अच्छा बॉर्डर रेडियस ऑफ सर्कुलर 20, और ये जो हमारा बटन है ये अलाइन हुआ हुआ है बॉटम राइट पे। तो कंटेनर के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि उसके चाइल्ड को हम लोग कहाँ अलाइन कराना चाहते हैं। अलाइनमेंट डॉट बॉटम राइट पे हम इसको अलाइन कराना चाहते हैं। ये हो गया। और हम लोग चाहते हैं कि कंटेनर को थोड़ी पैडिंग मिले ताकि बटन थोड़ा उठ जाए यहाँ से। पैडिंग 20 की। अच्छा, ये जो बटन है ना हमारा, इसको हम लोगों ने शायद फिक्स साइज़ दिया है। हाँ ये देखो फिक्स साइज़ दिया है, तो अगर इसका फिक्स साइज़ हटा दें तो फिक्स साइज़ अगर हटा देंगे तो ये विड्थ पूरी लेने लगा हमसे। क्यों? बाकी दूसरी स्क्रीन हमारे पास कौन सी थी? एडिट रेसिपी वाली। इस पे चेक करते हैं क्या इफेक्ट आया अगर हम हाइट हटाते हैं इसको। अच्छा, दूसरी स्क्रीन थी एक्सप्लोर। कौन सी स्क्रीन बनाई थी हमने? रेसिपी डिटेल वाली, ये वाली। हाँ, इस पे भी वो फुल हो रहा है। रेसिपी ग्लास मैं इसको छोटा करना चाह रहा हूँ ऑटोमेटिकली, कि जितना ये
जितना भी इसको हम लोग विड्थ पास करें ये उतनी खुद ब खुद विड्थ लेगा। मतलब जितना हम इसको कंटेंट पास करें ये ऑटोमेटिकली उतना रीसाइज हो जाए। तो वो शायद नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एक्सटेंडेड बटन है इसको ऑप्शनल हाइट पास विड्थ पास कर देते हैं, फाइनल डबल विड्थ, और ये ऑप्शनल होगी, रिक्वायर्ड नहीं होगी। इसका रिक्वायर्ड हटाएंगे और इसको बाय डिफ़ॉल्ट देंगे 100 विड्थ जो वहाँ से विड्थ आएगी। अब अगर पास करेंगे हम तो ठीक है, वरना वो 100 ले लेगा, तो इसलिए अभी 100 आ रही है इसमें। मैं इसका टेक्स्ट रिमूव कर दिया गया, टेक्स्ट रिमूव कर दिया था। अच्छा, इसको हम लोग यहाँ से विड्थ पास करेंगे 150 की, वो कम है 200 कर लेते हैं। हाँ 200 ठीक है। अब ये यहाँ पे वाइट है, लेकिन ये हमारे जो जितने भी बटन है ना वो सब ये ग्लासी वाले बटन है, तो वो इसने AI ने जनरेट अलग से कर दिया, वरना हमारा बटन जो है सब किस्म सेम ही है। अच्छा, इसके अभी ये जो इमेज आ रही है हमारे पास, ये फ़िलहाल तो एसेट इमेज है। एसेट इमेज हम लोगों ने नहीं शो करनी। मैं ये इमेज जो है इसको लेफ़्ट साइड पे ले आऊँ, क्रॉस डॉट स्टार्ट, और बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग भी है इसके, तो साइज बॉक्स हाइट ऑफ 10। अच्छा, ये एसेट इमेज हम लोगों ने नहीं शो करनी, यहाँ पे हम लोगों ने शो करनी है जो फाइल इमेज होगी, तो वो ये स्क्रीन कंप्लीट हो जाए तो फिर इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। उसके बाद हम लोगों का ये टाइटल है और टेक्स्ट फील्ड है, तो टाइटल तो यही वाला है, उसके बीच में स्पेसिंग भी होगी, सेक्शन स्पेसिंग 20 कर देते हैं ताकि थोड़ा अलग हो जाए इससे, और रेसिपी टाइटल, रेसिपी टाइटल, उसके नीचे हमारी ऐप फील्ड, ऐप फील्ड का टेक्स्ट क्या होगा, e.g स्पाइसी नूडल्स। आइकन इसका क्या होगा, आइकन्स डॉट डिनर। हाँ, ये नूडल जैसा ही लग रहा है, इसी को डालो। अच्छा, टाइटल आ गया हम लोग का। उसके बाद इंग्रेडिएंट, ये मतलब सेम ही है ये और ये, तो ये पूरा हम लोग कॉपी करते हैं, और यहाँ टाइटल में, टाइटल की जगह अब आ जाएगा यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स, एग्जांपल चिकन ब्रेस्ट। इसका आइकन क्या है, इंग्रेडिएंट का कैटेगरी वाला आइकन लगा देते हैं, ये वाला आउटलाइन। अच्छा, इसके ना यहाँ पे एक बटन भी है, तो या तो आप इसके अंदर बटन बना लो या फिर इसके बाहर बटन बना लो। बाहर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डालना पड़ेगा रो में, और जो है अपना बटन डालना होगा, वो तो आप कर लोगे। मैं आपको बताता हूँ कि
टेक्स्ट फील्ड के अंदर कैसे बटन डालना है। ये हमारी टेक्स्ट फील्ड है, इसमें प्रीफिक्स हम लोगों ने लगाया था, ये प्रीफिक्स, और जो सफिक्स है ना, सफिक्स होता है ये एंड वाला आइकन। अब जब हम लोग इसको अब सिक्योर करेंगे ना, तब तो हम लोगों ने आइकन लगाया हुआ है आई वाला बटन, लेकिन जब अब ये अब सिक्योर नहीं होगी तो फिर क्या होगा, ये अभी नल आ रहा है, तो हम यहाँ से इसको भेज देते हैं कि अगर हमने कोई आइकन शो करना हो, विजेट सफिक्स आइकन, ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये नलेबल है। और यहाँ पे हम लोग जो था सफिक्स आइकन अपना, अच्छा स्ट्रेट फुल है, तो विजेट डॉट सफिक्स आइकन आ जाएगा। अब अगर हम भेजेंगे तो वो शो हो जाएगा, वरना यहाँ पे नल आ जाएगा जो ऑलरेडी आ रहा था पहले ही। तो यहाँ हम भेज के देखते हैं कुछ अपना आइकन बटन, अच्छा सफिक्स आइकन, आइकन बटन, इसके प्रेस पे कुछ नहीं होगा, और आइकन्स डॉट ऐड, आइकन में आएगा आइकन, ये हमारा आ गया ऐड का बटन। अब आप यहाँ पे मतलब अगर फिल करवाना चाहते हो फिल करवा लो, या हमारा जो छोटा बटन था ऐप स्मॉल एलिवेटेड बटन, हाँ वो यहाँ पे शो कर सकते हो आप। सिर्फ ये है कि वो जगह ज़्यादा लेगा आपकी, या फिर आप अगर कुछ और ऐड करना चाहते हो उसमें तो आप अपना अलग से बटन बना सकते हो। तो हम जो है वो जो पहले मैंने बनाया था उसी के साथ चलते हैं, इसके साथ ही। अच्छा ये तो था कि आपने टेक्स्ट फील्ड में राइट किया और ऐड हो गए, ये भी हम थोड़ी देर में करते हैं। नेक्स्ट जो है वो एक वही टाइटल है, नीचे टेक्स्ट फील्ड है, लेकिन टेक्स्ट फील्ड जो है वो मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको, और यहाँ लिखते हैं हम लोग स्टेप्स आ गए हमारे। और यहाँ पे इसका कोई हिंट नहीं है, इसका कोई हिंट नहीं होगा। हिंट हम लोगों ने रिक्वायर क्यों किया हुआ है, रिक्वायर नहीं होना चाहिए हिंट ऑप्शनल होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट हिंट क्या होगा, कुछ भी नहीं, यहाँ से हिंट हम रिमूव ही कर देंगे। उसके बाद इसका आइकन क्या हो सकता है, स्टेप्स का, स्टेप का आइकन होता है, स्टेप पॉइंट्स, हम यहाँ सर्च कर लेते हैं मटेरियल आइकन्स, स्टेप, ये है स्टेयर्स वाला, लेकिन मैं कुछ और चाहता हूँ, टाइम लाइन, इस तरह तो नहीं मिलेगा हमें, प्रोसीजर, स्टेयर्स वाला यूज़ कर लेते हैं फ़िलहाल। आपको फिर फिग्मा जो आप जहाँ पे भी काम करोगे तो आपको वहाँ से फिग्मा पे आइकन मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको उठा के यूज़ कर सकते हैं।
अभी हमारे पास है नहीं आइकन, तो हम यही यूज़ करते हैं जो हमारे पास है, स्टेयर्स आउटलाइन। अच्छा, ये हम लोगों के आगे स्टेप की जो फील्ड है ना वो मल्टी लाइन है। एक तो इसमें आइकन नहीं है, दूसरी ये है कि ये मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड है। अब मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड कैसे बनाते हैं? मल्टी लाइन हम इसी को ही अपडेट करेंगे। इसके अंदर हम लोग ना भेजेंगे एक पैरामीटर बूलियन का, जो कि होगा इज़ मल्टी लाइन का, जो इसको बताएगा कि ये मल्टी लाइन है, यानी मल्टी लाइन। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये होगा फॉल्स। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास होता है मैक्स लाइंस का। ठीक है, मैक्स लाइंस बताते हैं उसको कि ये इसमें कितनी लाइंस होंगी। तो अगर तो ये मल्टी लाइन होगा ना, विजिट डॉट इज़ मल्टी लाइन, अगर ये मल्टी लाइन है तो इसकी मैक्स लाइंस कितनी होंगी? 6 में कर, वरना इसकी मैक्स लाइन कितनी होगी? 1। ठीक है, इशू है क्या? नहीं। अच्छा, वहाँ से हमें भेजना पड़ेगा ना मल्टी लाइन है या नहीं। तो इज़ मल्टी लाइन ट्रू, ये हमारा हो गया, ये मल्टी लाइन हो गया। अब इसमें वैसे जो मल्टी लाइन होती है ना टेक्स्ट फील्ड्स, उनमें आइकन नहीं होता हमारा। ठीक है, वो एक तरह का टेक्स्ट बॉक्स होता है। तो मैं यहाँ पे एक चेक और लगाऊंगा नीचे कि जब ये जो हमारा सफिक्स प्रीफिक्स आइकन है, ये तब शो होगा जब ये मल्टी लाइन नहीं होगी। तो मैं कहूँगा कि इज़ विजिट डॉट इज़ मल्टी लाइन। अगर तो मल्टी लाइन है ना, तो यहाँ पे नल शो करो, अदरवाइज़ आइकन शो करो। तो जब मल्टी लाइन होगा तो उसमें कोई आइकन शो नहीं होगा, और मल्टी लाइन में आइकन बुरा भी लगता है, वो बीच में ऐसे ही अजीब सा। तो ये हमारी आ गई मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड। और उसके बाद ये नीचे दो बटन आ रहे हैं ऐप बार में, सॉरी बॉटम नैव बार में। तो ये बॉटम नैव बार, इसके अंदर हमने डाली रो के अंदर चिल्ड्रन, और हमारा जो बटन था वो कौन सा था? ऐप स्मॉल एलिवेटेड बटन। पहले बटन का नाम क्या है? कैंसिल, और उस पर प्रेस होने पे कुछ होगा। दूसरा जो बटन है उसका नाम हमारा है सेव रेसिपी। हम सिर्फ सेव लिखते हैं ताकि वो पूरा आ जाए। शायद इस रेसिपी पूरा लिखने पे वो पूरा ना आए, चेक कर लेते हैं इसको। रेसिपी आ गया, ठीक है। अच्छा, इनको हम लोगों ने डालना है सेफ एरिया में। विजिट सेफ एरिया, और मेन एक्सेस इसका स्पेस इवनली करना है। और ये जो था पहला बटन, हम लोगों ने इसको क्या देना था? बैकग्राउंड कलर। तो कलर्स डॉट ग्रे डॉट शेड ऑफ 300, और जो इसका था फोरग्राउंड कलर वो हो गया ब्लैक। ये हो गया हम लोगों के बटन्स। ये अगर टेक्स्ट कंटेंट ज़्यादा होगा तो ये स्क्रॉल में चला जाएगा। स्क्रॉल में मैं आपको लेके जाकर दिखाता हूँ, बल्कि अभी जाएगा नहीं, 1 मिनट, अभी ये नहीं जाएगा, इसको हमें करना पड़ेगा। मैं इस इमेज की हाइट बढ़ाता हूँ। अब देखो इशू आ गया यहाँ पे, तो हमें इसको ऑप्शनली डालना पड़ेगा स्क्रॉल व्यू के अंदर। ठीक है, और अब इमेज को हम कर देते हैं
200 तक के छोटी डिवाइसेस पे इशू ना आए हमारे पास। बल्कि अभी हमारे पास यहाँ पे जब टैग्स ऐड होंगे इंग्रेडिएंट के ये वाले, तो वो उससे नेक्स्ट लाइन पे ये चला जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना था, ये टैग्स ऐड करने थे पहले तो टैग्स के लिए फिर हमें यूआई अपना चेंज करना है। तो यूआई चेंज अभी करना है हमने अपना, तो इसको बनाना है स्टेटफुल। एक ये हो गया। अभी हम लोग सेट स्टेट ही यूज़ करेंगे ताकि ये यूआई हमारा जो है ना काम करने लग जाए। जब हम लोग बैकएंड इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर प्रोवाइडर यूज़ करेंगे उसमें। तो यहाँ पे हमें पहले एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, जिसका नाम क्या होगा, इंग्रेडिएंट्स, जो कि स्टार्ट में होगी एम्प्टी। अब जब भी, और साथ में मैं कंट्रोलर भी बनाना पड़ेगा हमें इस टेक्स्ट फील्ड के लिए, फ़िलहाल इसी के लिए, क्योंकि हम इसके साथ अभी काम करेंगे, बाकियों के साथ अभी हम काम नहीं कर रहे। तो फाइनल टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर इंग्रेडिएंट कंट्रोलर, और कंट्रोलर को हमेशा डिस्पोज करते हैं, इंग्रेडिएंट कंट्रोलर डॉट डिस्पोज। अच्छा, अब यहाँ नीचे हम आते हैं अपने इंग्रेडिएंट फील्ड के अंदर, और यहाँ हमें चाहिए होगा, इसको कंट्रोलर पास करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम फाइनल टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर और कंट्रोलर हमें पास करना है, जो कि रिक्वायर्ड नहीं होगा, ऑप्शनल ही होगा, नल। और वही कंट्रोलर हम इसको दे देंगे। अब ये कंट्रोलर हम यहाँ से पास करेंगे, कंट्रोलर इज इंग्रेडिएंट कंट्रोलर। और जब हम इस बटन पे टैप किया करेंगे तो हमें कंट्रोलर की वैल्यू चाहिए, इंग्रेडिएंट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। इसको करके देखते हैं हम 1 मिनट, कि हम जब उसका टेक्स्ट लिखते हैं तो हमें आता है या नहीं। तो अभी तो मैं क्लिक करूँगा आएगा, लेकिन वो एम्प्टी आएगा। ये देखो, एक तो ये हमें स्टॉप करना है एम्प्टी ना आए। इफ़ इंग्रेडिएंट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट इज़ एम्प्टी, या हम कहते हैं इज़ नॉट एम्प्टी, जब एम्प्टी नहीं होगा तो सिर्फ तब इसको प्रिंट करना है। एक तो ये चेक लग गया। अब देखो, अगर एम्प्टी है तो कुछ नहीं होगा, और जब मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा तो वो तब हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ ना, तो मुझे ये वाला जो टेक्स्ट है ये अपनी लिस्ट में डालना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको करूँगा कट, और अपनी जो लिस्ट थी ना मेरी इंग्रेडिएंट्स की, उसके अंदर मुझे ऐड करना है ये। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐड तो करूँगा, लेकिन वो हमारे पास ऐड भी हो जाएगा, लेकिन वो हमें अभी यूआई पे पहले शो करना है। तो ये टेक्स्ट फील्ड जहाँ पे एंड हो रही है ना, उसके नीचे एक साइज़ बॉक्स हमें और देना है 10 का, और उसके नीचे हमें ये यहाँ पे अब ये लिस्ट नहीं है और ना ये रो है, क्योंकि अगर रो होती तो ये मल्टी लाइन ना होता, और अगर लिस्ट होती तो मल्टी लाइन होता, तो स्क्रॉल में चला जाता। ये ऐसा एक और कंपोनेंट है जो क्या करता है कि अगर नेक्स्ट लाइन आगे जगह हो तो चाइल्ड को पुट कर देते हैं, अगर जगह ना हो तो नेक्स्ट लाइन पे ले आता है उसको हम लोग कहते हैं रैप भी बिल्कुल कॉलम और रो की तरह ही होता है, ठीक है। तो हम लोग रैप यूज़ करेंगे। रैप क्या करता है, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है, अगर उसमें उसका जो विजिट है उसके लिए जगह ना बचे आगे। तो अच्छा, ये जो रैप है ये हमसे चिल्ड्रन ले रहा है एज अ लिस्ट ऑफ विजिट,
लेकिन हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग से हमें लिस्ट ऑफ विजिट बनाना है कि जितने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होंगे उतने ही हमें विजिट चाहिए यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि एक डाटा टाइप की लिस्ट को दूसरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या, या एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कन्वर्ट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैप यूज़ करना पड़ता है। तो हम हर एक इंग्रेडिएंट के लिए एक टेक्स्ट विजिट या एक चिप विजिट बनाएंगे। तो इंग्रेडिएंट्स डॉट मैप इंग्रेडिएंट, हर एक इंग्रेडिएंट के लिए हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ से फ़िलहाल टेक्स्ट रिटर्न करेंगे जिसमें लिखा होगा इंग्रेडिएंट वाला डॉट टू लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँगा तो ऐड हो जाएगा, लेकिन वो यूआई पे शो नहीं होगा। ये देखो, क्योंकि हमने सेट स्टेट नहीं कॉल किया, सेट स्टेट, लेकिन अभी फिर वो नहीं होगा। ये देखो 2 दफ़ा आ गया, हो गया बल्कि, ठीक है, सही है। अब एक इशू ये हमारा हो गया कि आ तो रहे हैं लेकिन वो बार बार वही वाले ऐड कर रहा है। तो एक तो सोल्यूशन, बल्कि एक सोल्यूशन क्या, यही सोल्यूशन है कि हम लोग क्या करें कि जैसे ही वो ऐड कर देगा तो हमें अपना कंट्रोलर जो है उसको क्लियर कर देना, उसको टेक्स्ट फील्ड को क्लियर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेट स्टेट से पहले या बाद में क्या करेंगे, इंग्रेडिएंट कंट्रोलर डॉट क्लियर कर देंगे। ये क्लियर वाला फंक्शन कभी कभी काम नहीं करता होता, यहाँ पे कर गया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये काम नहीं करता। तो आपने देख लेना है कि ये काम कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा तो फिर आपने क्या करना है, डॉट इसका जो टेक्स्ट है उसको इक्वल कर देना है एम्प्टी स्ट्रिंग के। एक ये भी तरीका है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे, ऐड करोगे, अब देखो आगे जगह नहीं थी तो वो नेक्स्ट लाइन पे खुद ब खुद मूव कर गया और टेक्स्ट भी क्लियर हो गया। एक ये चीज़ होगी। दूसरी ये कि अब आप देखो कि एक जो डिश होती है उसमें एक इंग्रेडिएंट जो है ना 2 दफ़ा नहीं डाल सकता। अब अगर मैं यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट लिखता हूँ तो चिकन ब्रेस्ट मुझे 2 दफ़ा तो नहीं ना मैं डालूँगा अपने उसमें डिश में। तो यहाँ पे आप देखो एक हमारे पास सिनेरियो ये है कि जो भी इंग्रेडिएंट होने चाहिए वो यूनिक होने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर एग डाल रहा है तो बार बार यूज़र एग क्यों लिखे, इंग्रेडिएंट की लिस्ट यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो यूनिकनेस को अचीव करने के लिए अब लिस्ट में तो कोई हमारे पास ऐसा तरीका नहीं है कि वो ऑटोमेटिक यूनिकनेस को आइडेंटिफाई कर सके। तो यहाँ पे हमें एक चेक लगाना पड़ेगा ऐड करने से पहले कि अगर तो लिस्ट में ये जो अभी यूज़र टाइप करने वाला है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो फिर हम लोग इसको ऐड ना करें। एक तो ये तरीका मैन्युअली काम करने का। दूसरा हमारे पास तरीका है सेट यूज़ करने का। डार्ट के अंदर सेट जो होता है वो क्या करता है, यूनिक वैल्यू स्टोर करता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स को एज अ लिस्ट यूज़ करने की बजाय इसको एज अ सेट यूज़ करते हैं। सेट, और सेट ऐसा नहीं होता, सेट यूज़ होता है ऐसे करके। तो देखो आप कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारे उस पर, सिर्फ हम लोगों ने एज अ सेट यूज़ कर लिया उसको। अब अगर मैं इसके अंदर एग लिखता हूँ ना एक दफ़ा और मैं इसको ऐड करता हूँ, एग ऐड हो गया, मैं दोबारा एग लिखता हूँ, नहीं होगा ऐड। ठीक है, तो वो क्या हुआ, हम लोगों ने रिपीटिशन को ख़त्म कर दिया एक चीज़। अच्छा, दूसरा आप क्या हमने करना है कि यहाँ पे इसका एक चिप टाइप बनानी है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि एक तो चिप का विजेट हमारे पास होता है, तो ये जो टेक्स्ट है इसकी जगह हम लोग क्या यूज़ कर लें, चिप का लेबल क्या होगा, जो इंग्रेडिएंट का नाम होगा। यहाँ पे क्या आता है, लेबल में हमारा विजेट आता है। अच्छा से हम लोग इसको टेक्स्ट में इंग्रेडिएंट दे देते हैं। ये देखो ये चिप आ गई हम लोग की। अब चिप की आप स्टाइलिंग कर सकते हो, इसका कलर होगा कोई बैकग्राउंड कलर ये है, तो ऐप कलर्स डॉट बैकग्राउंड
और सॉरी ऑरेंज। आप इसको फोरग्राउंड कलर इसमें होता है, नहीं तो हम टेक्स्ट को कलर दे देंगे। बैकग्राउंड कलर आता है, हम टेक्स्ट को ही कलर दे देते हैं। और स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल कलर इज कलर डॉट वाइट। ठीक है, दूसरा हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं चिकन, ऐड कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, ये जो रैप होता है इसके बीच में स्पेसिंग भी आप कर दे सकते हो। ये हमारे पास है स्पेसिंग, तो मैं स्पेसिंग इसकी दे रहा हूँ 10। ठीक है। अच्छा, चिप के अंदर राउंडनेस होती है इसकी, हम चेक कर लेते हैं। रेडियस, इसमें कुछ होगा ऐसा, लीडिंग, डिलीट, साइड, शेप आ गया हमारे पास की शेप, और सॉरी शेप, स्टेडियम बॉर्डर। हाँ, ये होता है हमारे पास स्टेडियम बॉर्डर, ये भी एक शेप होती है। ये क्या करता है कि ऐसा डायरेक्ट राउंड कर देता है इसको, वरना हमें क्या राउंडेड कॉर्नर शेप दे के उसको रेडियस देना पड़ता है 100 का, ताकि वो परफेक्ट राउंड हो जाए। तो आप डायरेक्ट स्टेडियम बॉर्डर यूज़ कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इसमें क्रॉस का बटन भी होता है यार, क्रॉस, डिलीट आइकन, आइकन डॉट क्लोज आउटलाइन। क्लोज का आइकन तो डाल दिया हमने, शो क्यों नहीं हुआ। डिलीट आइकन ऑन डिलीट, हाँ, जब तक आप ऑन डिलीट इसको नहीं दोगे तब तक वो आइकन भी शो नहीं करेगा। एक ये आइकन का कलर है क्या इसमें, हाँ, कलर्स डॉट वाइट। ये आप यहाँ भी दे सकते थे, या फिर इसके अंदर भी यहाँ पे कलर आप दे सकते थे। तो जब डिलीट वाला बटन प्रेस होगा तो हमने क्या करना है, हम लोगों ने जो हमारे इंग्रेडिएंट्स थे उसमें से रिमूव कर देना है। डॉट रिमूव का फंक्शन नहीं हो गया, रिप्लेस, डिलीट, रिमूव, चेक करते हैं स्टैक में से, स्टैक कह रहा हूँ, सेट में से हम आइटम रिमूव कैसे करते हैं। हाउ टू रिमूव फ्रॉम फ्लटर सेट करेक्टर्स डॉट रिमूव का फंक्शन है ना हमारे पास। रिमूव मेरे पास क्यों नहीं आ रहा। पीछे नाम गलत लिखा ना हम लोगों ने, ये इंग्रेडिएंट लिखा है, इंग्रेडिएंट्स है ये लिस्ट हमारी इंग्रेडिएंट्स के नाम से। तो हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स में से ये वाला इंग्रेडिएंट रिमूव करना है। तो अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, एग कॉल सेट स्टेट, हाँ सेट स्टेट, यूआई अपना रिफ्रेश भी कराना है। एग ऐड हो गया, चिकन ऐड हो गया, और क्लिक करेंगे तो रिमूव हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी इमेज के ऊपर। अच्छा, इमेजेस के पिक करने के लिए ना आपको पैकेज यूज़ करना पड़ेगा एक, इमेज पिकर के नाम से। तो वो आपको या तो आप कैमरे से पिक कर सकोगे या आप गैलरी से पिक कर सकोगे इमेज को। तो यहाँ पे फिल्टर इमेज पिकर, ये आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये देखो पैकेज जो है
हमेशा वो यूज़ करना है जिसके पॉइंट्स अच्छे हों, डाउनलोड ज़्यादा हों, ताकि उसमें जो है ना उसको ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया होगा, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम भी होगी तो वो सॉल्व हो चुकी होगी। अगर आप कोई ऐसा पैकेज यूज़ करोगे जो कोई यूज़ ही नहीं करता, तो हो सकता है कि आप जब उसके साथ काम करने बैठो तो आपको कोई इशू आ जाए। ठीक है, तो जब इशू आएगा तो फिर आपको ना उसमें कोई हेल्प मिलेगी और फिर आपको नया पैकेज ढूंढना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि शुरू में ही ऐसा पैकेज पिक करो जो जिसके डाउनलोड अच्छे हों, लाइक्स अच्छे हों। अच्छा, ये हम लोगों ने कॉपी किया और पेस्ट गेट। अच्छा, अब इसको यूज़ कैसे करना है? यूज़ आपने ऐसे करना है कि अगर आप iOS पे हो तो आपने परमिशन लेनी होती है यूज़र से ना, परमिशन लेनी होती है कि भाई हम आपकी इमेजेस एक्सेस करना चाहते हैं। आपकी ऐप जो है यूज़र को एक डायलॉग शो करेगी, आपकी ऐप नहीं शो करती। आप बस ना, अगर सपोज iOS पे हो ना, तो iOS को बताते हो कि भाई मुझे इमेजेस पिक करानी है, तो iOS सबसे पहले उससे परमिशन लेगा। आपको परमिशन ऐड करानी पड़ेगी अपनी ऐप के अंदर। वो परमिशन उसको शो होगी, अगर वो अलाउ करेगा तो आपको फिर जो है इमेजेस की एक्सेस मिलेगी, उसके बगैर नहीं मिलेगी। अगर वो अलाउ नहीं करेगा तो आपको इमेजेस की एक्सेस नहीं मिलेगी। इसी तरह कैमरे की भी है कि अगर आप कैमरा जो है यूज़ करना चाहते हो तो परमिशन लोगे। अच्छा, एक यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर आप पिकर यूज़ कर रहे हो ना, जैसे अभी हम करने वाले हैं, तो आपको परमिशन अपनी ऐप में डालनी तो है, लेकिन आपने यूज़र से मांगने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप पिकर यूज़ कर रहे हो। पिकर जो होता है ना, पिकर वो सिस्टम का पिकर होता है। आप सिस्टम मतलब डिवाइस को, आपकी ऐप डिवाइस को ये कहती है कि भाई मुझे इमेजेस पिक करानी है, तो आपकी डिवाइस अपना एक पिकर जिसमें सारी इमेजेस होती हैं वो लोड करवाता है सारी इमेजेस उसमें। यूज़र मैनुअली जो इमेजेस उसको चाहिए होती हैं वो पिक करके फिर वो इमेजेस जो पिक हुई होती हैं वो आपको मिलती हैं। तो इसमें ये नहीं है कि आप जो है ना बग़ैर यूज़र की परमिशन के आप जो है डायरेक्ट सारी इमेजेस एक्सेस कर रहे हो, ये तो नहीं कर रहे ना आप। तो इसलिए आपको रन टाइम पे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। आप जो है डायरेक्ट पिकर ओपन करवा के, अब यूज़र पे है वो आपको इमेजेस की एक्सेस दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, इसी तरह कैमरे का भी होता है। कैमरे की भी जो है ना, अगर आप कैमरा एज अ पिकर यूज़ कर रहे हो ना, फिर आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम का अपना कैमरा खुलेगा, आप वहाँ से इमेज पिक करोगे, क्लिक करोगे और वहाँ पे एक टिक का बटन आएगा। वो टिक का बटन जब प्रेस करोगे तो आपकी ऐप के अंदर वो इमेज आएगी। ठीक है, लेकिन अब परमिशन रिक्वायर्ड किस केस में होती है? जो आपने यूज़र से रन टाइम पे मांगनी होती है। रन टाइम पे मतलब जैसे ही आपने कोई ऐप बनाई है, अब सपोज़ आपने ना इमेज अपलोडिंग की कोई ऐप बनाई है या इमेज बैकअप की कोई ऐप बनाई है, तो अब आपने बैकअप को कोई बटन बनाया होगा। जैसे ही बटन पे क्लिक होगा ना, तो अब वहाँ पे आप यूज़र से परमिशन मांग रहे हो अगर, तो वो होती है रन टाइम पे परमिशन, कि उस टाइम पे जब आपको वो चीज़ चाहिए उस टाइम पे परमिशन ले रहे हैं। तो अब ये जो रन टाइम की परमिशन होती है ये कब चाहिए होती है? जब आप पिकर ना यूज़ करो, डायरेक्ट सारी इमेजेस अपनी ऐप में ले। ठीक है, उसका ये होता है कि आप अपनी ऐप की स्क्रीन बनाते हो खुद से, या शीट बनाते हो, या डायलॉग कुछ भी बनाते हो, और सारी डिवाइस की इमेजेस की एक्सेस आपकी ऐप के अंदर होती है। तो आप जो है सारी इमेजेस को यूज़ कर सकते हो। इसी तरह कैमरा जो है ना, आप अगर कोई कैमरे की ऐप बना रहे हो ऐसी, या कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि जो कैमरा है वो आपकी ऐप के अंदर ही खुलता है, आपकी ऐप का पार्ट है कैमरा, तो तब आपको रन टाइम पे परमिशन लेनी पड़ेगी, और माइक्रोफोन की परमिशन जो है वो तो लेनी ही पड़ती है हमेशा। सेम केस एंड्रॉयड का भी है कि आप जो है अगर पिकर यूज़ कर रहे हो तो आपको रन टाइम पे परमिशन नहीं चाहिए। अगर आप पिकर यूज़ नहीं कर रहे तो फिर आपको रन टाइम पे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये जो परमिशंस का टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आपको जो है ना, अगर लोकेशन पे ही काम करो तब भी परमिशन चाहिए होंगी,
स्टोरेज पे काम करोगे तब भी परमिशंस चाहिए होंगी। तो मतलब हर चीज़ के लिए जो है ना परमिशन, क्योंकि आप यूज़र की डिवाइस में आपकी ऐप अगर वहाँ पे है तो इसका मतलब आप वहाँ पे हो। तो एंड्रॉयड या iOS जो है ये अलाउ नहीं करेगा किसी भी डेवलपर को कि वो यूज़र का डाटा ऐसे ही उठा के ले जाए। मतलब आपकी ऐप अगर यूज़र इंस्टॉल करता है तो अब अगर परमिशन का सिस्टम ना हो तो आप तो सारी यूज़र की इमेजेस, सारी उसकी वीडियोस, सारा कुछ जो है ना अपने पास मंगवा सकते हो ना। आप कहीं वहाँ से यूज़र की एक्सेस करो, उसको कहीं अपलोड करवा दो और वहाँ से अपलोड हुई आपके पास आ गई। तो इसलिए परमिशन जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। तो हम लोग तो चूँकि वो यूज़ करेंगे, पिकर यूज़ करेंगे, तो पिकर के केस में आपको सिर्फ क्या है परमिशंस वहाँ पे डिफ़ाइन करनी है iOS में, सिर्फ एंड्रॉयड में डिफ़ाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हम लोगों को ये वाली सबसे पहले चाहिए फ़ोटो लाइब्रेरी यूजेज। तो जो iOS की होती है ना परमिशंस, ये आपने iOS का फ़ोल्डर होगा ये खोलना, रनर होगा और ये इन्फो पी लिस्ट होगी। ये इन्फो पी लिस्ट ऐसा ही है जैसे फ्लटर की pub/spec.yaml फाइल है, ठीक है। अब इसमें इसका थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट है pub/spec से। तो इसमें आपको की डालनी पड़ती है और उसकी वैल्यू डालनी पड़ती है। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं की डाल रहा हूँ, की क्या है NH फोटो लाइब्रेरी यूजेज डिस्क्रिप्शन की। तो मैं इस की को क्लोज कर रहा हूँ। अब मैं इसकी पर्पस स्ट्रिंग दूंगा। स्ट्रिंग में क्या होगा, स्ट्रिंग में मैं बताऊंगा कि मैं ये जो परमिशन ले रहा हूँ ये मैं क्यों लेना चाह रहा हूँ। पूरा मतलब ये जो अभी मैं लिखने वाला हूँ ये यूज़र को नज़र आएगा। तो आपने यहाँ पे जब भी कोई परमिशन की आप ऐड करोगे ना iOS में स्पेशली, क्योंकि iOS परमिशन के मामले में बहुत सख्त है, बहुत ज़्यादा सख्त है। तो आपने प्रॉपर डिफ़ाइन करना है कि भाई ये मैं परमिशन क्यों ले रहा हूँ। तो अगर आप जैसे फ़ोटो यूजेज की परमिशन ले रहे हो, आप यूज़र की फ़ोटो एक्सेस करना चाहते हो, तो अब आपको पूरा डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि भाई आप क्यों जो है ये परमिशन लेना चाह रहे हो। तो यहाँ पे हम क्यों लेना चाह रहे हैं, ताकि यूज़र अपलोड कर सके इमेजेस। तो मैं लिखूँगा वी नीड एक्सेस टू योर फोटोज टू पिक रेसिपी इमेजेस, ठीक है ये कर सकते हैं। और हम लोग एक काम और कर रहे हैं ना, इमेजेस रेसिपी इमेजेस पिक करने के लिए भी कर रहे हैं और प्रोफाइल इमेज पिक करने के लिए भी कर रहे हैं। तो ये जो पर्पस स्ट्रिंग होता है वो हर तरह का जो यूजेज है ना इमेजेस का, वो आपने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। क्योंकि ये यहाँ पे अगर आप करोगे तो तब भी यही चीज़ शो होगी, अगर आप ये यहाँ पे करोगे तो तब भी यही चीज़ शो होगी, ठीक है। तो ये नहीं कि यहाँ अगर शो हो रहा है तो हम सिर्फ रेसिपी लिखेंगे और अगर यहाँ शो कराएंगे तो प्रोफाइल इमेज लिखेंगे, कि नहीं, ये एक ही होता है। तो एक ही में आपने सारा कुछ लिखना है। वी नीड एक्सेस टू योर फोटोज़ टू पिक योर प्रोफाइल इमेज एंड रेसिपी इमेजेस। ये हमारी आ गई पर्पस स्ट्रिंग। इसी तरह अगर आप कैमरा यूज़ करोगे तो कैमरे में आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसकी की है, ये आप उठा के यहाँ डालोगे और नीचे अपनी पर्पस स्ट्रिंग लिखोगे कि मैं कैमरा क्यों एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो बाकी इसमें और कुछ नहीं है, सिंपल आपने जाना है और जाके इसको यूज़ करना है। यूज़ कैसे करना है उसने एग्जांपल दिया है। पिकर का ऑब्जेक्ट बनाना है और अगर आप इमेज पिक करना चाह रहे हो तो पिक इमेजेस, और अगर वीडियो पिक करना चाह रहे हो तो पिक वीडियोस, ठीक है। और अगर आप मल्टीपल पिक करना चाह रहे हो तो पिक होगा मीडिया। वो फिर यूज़र की मर्ज़ी, वो इमेज पिक करे या वीडियो पिक करे, आपके पास दोनों आ जाएंगे। तो अगर आप इमेज पिक कर रहे हो तो साथ आप सोर्स भी बताते हो उसको ऑप्शनली।
कि मैं जो इमेजेस पिक करना चाह रहा हूँ या वो जो यहाँ पे आप उसको सोर्स बताते हो कि मैं कहाँ से पिक करना चाह रहा हूँ इमेज, गैलरी से पिक करना चाह रहा हूँ या कैमरा से पिक करना चाह रहा हूँ। अगर आप गैलरी डिफ़ाइन करोगे तो पिकर खुलेगा जिसमें यूज़र की सारी इमेजेस शो हो रही होंगी। यूज़र खुद से जो इमेजेस पिक करके ओके करेगा वो सिर्फ आपके पास आएंगी। अगर आप कैमरे पे करोगे क्लिक तो कैमरे डिवाइस का कैमरा खुल जाएगा और यूज़र जो इमेज क्लिक करके ओके का बटन जब प्रेस करेगा तब इमेज आपके पास आएगी। वो भी इमेज डायरेक्ट आपके पास नहीं आती, उसकी एक कॉपी बनती है और वो कॉपी आपको मिलती है। डायरेक्ट जो इमेज का पाथ होता है वो आपको नहीं मिलता। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पैकेज ऐड कर दिया, परमिशन भी ऐड कर दी। अब हम क्या करते हैं कि इसको यूज़ करते हैं। हमने यूज़ कहाँ पे करना है, चेंज इमेज वाले बटन पे। तो चेंज इमेज कहाँ है, चेंज इमेज, अच्छा यहाँ में पिकर का ऑब्जेक्ट बनाना है। पिकर इज इमेज पिकर, पिकर डॉट पिक इमेज, और यहाँ आप सोर्स बताते हो। सोर्स रिक्वायर्ड है, ऑप्शनल नहीं है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको बताओगे कि सोर्स क्या है, इमेज सोर्स डॉट, हम लोग गैलरी यूज़ करेंगे। अच्छा, ये जब पिक करोगे ना आप इमेज, तो वो आपको रिटर्न होगी एक फ़ाइल जो कि फ्यूचर में रिटर्न होगी। तो फ्यूचर है क्योंकि अब ये पिकर खुलेगा, यूज़र की मर्ज़ी कि वो जब इमेज पिक करके आपको दे। तो हमें नहीं पता यूज़र 5 सेकंड लगाता है या 5 घंटे लगाता है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे उसका। फाइनल इमेज फाइल इक्वल वेट। अच्छा, वेट के लिए यहाँ पे एसिंग करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, ये जो फ़ाइल आपको मिलेगी ये नलेबल हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं कि यूज़र ने अगर पिकर खोल लिया है तो वो आपको इमेज देगा ही देगा। हो सकता है वो पिकर बंद कर दे, इमेज पिक ही ना करे, तो फिर आपको फ़ाइल नहीं मिलेगी, उसने कुछ पिक ही नहीं किया। तो यहाँ आपको चेक लगाना पड़ेगा कि इफ़ इमेज फाइल इज़ नॉट इक्वल टू नल। अगर नल नहीं है तो फिर आप इस पर फर्दर ऑपरेशंस परफॉर्म करो। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट लगा लेते हैं कि इमेज मिल गई है मुझे। इमेज फाइल डॉट इसका पाथ मुझे दे दो। हम इसका पाथ प्रिंट करके देखते हैं, तो देखते हैं कोई एरर तो नहीं आएगा साथ में। मुझे लगता है एरर आएगा। ये आया एरर, क्या आया है, मिसिंग प्लगइन एक्सेप्शन, हाँ वही है। तो हमें एक दफ़ा बंद करना है को और दोबारा रन करना है। अब ट्राई करते हैं, ये आ गया हमारा। अब ये सिस्टम का पिकर है, हमारी ऐप का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, हमारी ऐप वो पीछे है। अब सिस्टम का पिकर है और सिस्टम ने सारी जो इमेजेस थी वो आपकी डिवाइस में जो इमेजेस होंगी वो सारी आपको नज़र आ जाएंगी। मैं ये वाली इमेज पिक करता हूँ, पिक हुई और मुझे उसका पाथ मिल गया। ठीक है, अब इस ये पाथ मैं यूज़ कर सकता हूँ इमेज शो करने के लिए। तो यहाँ ऊपर हमें एक फ़ाइल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फाइनल फाइल, जो कि अब फ़ाइल दो होती हैं, एक ये होती है आईओ के अंदर और एक फ़ाइल और होती है, वो होती है HTML वाली फ़ाइल। यहाँ पे आपके पास शायद आ रही हो, मेरे पास अभी तो नहीं आ रही। तो आपने ध्यान रखना है कि जो आईओ वाली है ना वो इंपोर्ट करो, आप HTML वाली ही इंपोर्ट करनी। इसको नलेबल करना है,
क्योंकि इमेज शुरू में कुछ भी नहीं होगी, फाइनल नहीं करना, सॉरी, ये तो चेंज होती रहेगी ना। तो यहाँ पे हमने क्या करना है फिर, कहाँ गया चेंज, अच्छा ये रहा। अच्छा, यहाँ पे हम डायरेक्ट वो यूज़ कर सकते हैं और इस चेक की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ़िलहाल इसलिए नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ उसको पिक करके तो वेरिएबल को दे देना है। तो इमेज हम लोग नहीं, बल्कि नहीं कर लेते हैं, क्योंकि अब देखो हमने जो बनाया ना ऑब्जेक्ट, वो बनाया है फाइल का, लेकिन यहाँ पे जो हमें मिलेगी ना इमेज, वो मिलेगी एक्स फाइल की, एक्स फाइल। तो आप चाहो तो वहाँ ऊपर एक्स फाइल का भी बना सकते हो, लेकिन हमें जो प्रोसेस आगे करना पड़ता है ना सारे, वो फाइल के ऊपर करने पड़ते हैं, क्योंकि फ़ाइल जो है वो फ्लटर की क्लास है। एक्स फाइल फ्लटर की नहीं है, वो इसने अपनी बनाई है इमेज पिक करना। तो हमें फिर यहाँ पे चेक लगा के, अगर फाइल नल नहीं है तो फिर हमें इमेज को इक्वल करना पड़ता है फाइल, पाथ में कौन सा देंगे, जो हमने इमेज पिक किया उसका पाथ देंगे इसको, ये। और अब क्या हम लोगों ने करना है एक चीज़ और, कि ये जो डेकोरेशन इमेज में एसेट इमेज दी थी ना, एसेट इमेज को हम लोगों ने रिमूव करके फाइल इमेज करना है। और फाइल इमेज में जो हमने ऊपर इमेज रखी है वो, और उसका पाथ क्या होता है, एक मिनट। अच्छा, फाइल ही है, लेकिन ये अभी ये कह रहा है कि आप जो है मुझे नलेबल फाइल दे रहे हो, लेकिन मुझे चाहिए फ़ाइल, नल नहीं होना चाहिए ये। तो जहाँ पीछे हम चेक लगा देते हैं कि अगर ये नल है तो यहाँ पे कुछ भी शो ना हो, अगर नल नहीं है तो फिर इमेज शो। तो हम यहाँ लगा लेते हैं कि अगर इमेज इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर इमेज नल नहीं है तो फिर यहाँ पे वो इमेज शो, अदरवाइज़ यहाँ पे नल शो हो जाए, कुछ भी शो ना हो। और यहाँ अब इस केस में हमें पता है कि यहाँ पे इमेज नल नहीं होगी, क्योंकि हमने ऊपर चेक लगा लिया था। यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पे नल नहीं है, यहाँ पे हम लोगों ने इस बटन पे क्लिक किया, इमेज पिक की, और वो कहाँ गई, सेट स्टेट यूज़ करना था ना, सेट स्टेट, ये दोबारा करते हैं। ग्रीन वाली पिक की और वो आ गई, वाटर वाली आ गई। तो इस तरह से आप इमेज पिक करके अपनी ऐप में लाते हो और आगे उसको यूज़ करते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग के आगे चिकन, अच्छा ये आप स्क्रॉल में भी आ गया। अच्छा, ये वाली स्क्रीन तो होगी हमारी कंप्लीट, ये वाली ना। तो अच्छा, यहाँ पे जब इमेज नहीं होती तो फिर भी हमें क्या शो करना है, एक मिनट। अभी ये बिल्कुल वाइट आ रहा है, बिल्कुल वाइट ना आए तो हम क्या करते हैं, इसको एक कलर दे देते हैं कंटेनर को, कलर डॉट ग्रे, ये वाला, ताकि उसको कुछ नज़र आए कि भाई यहाँ इमेज शो। तो जब इसको आप पिक कर लोगे तो ऊपर इमेज आ जाएगी इसकी। सेम काम बिल्कुल आपने करना है वहाँ प्रोफाइल वाले उसमें, ठीक है। तो ये वाला जो विजेट है ये हम आपको तो मिलेगा ना फिग्मा में ये पूरा आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट कर लोगे एज आ आइकन। तो मेरे पास तो फिग्मा नहीं है, एक मिनट, फिग्मा कम्युनिटी, मैं चेक करता हूँ फिग्मा कम्युनिटी पे कुछ मुझे मिल जाए कोई अगर पिकर, तो इमेज पिकर।
प्लेस होल्डर png। ये है वैसे तो इस तरह से आपको बस इमेज मिलेगी कोई फिग्मा में, तो आप जो है ना उसको यूज़ कर लेना जब तक वो इमेज नहीं आ जाती आपके पास। तो मैं उसकी जगह कुछ और यूज़ कर दूंगा तो आपको तक समझ आ जाए। तो फ़िलहाल हम चलते हैं अपनी कौन सी स्क्रीन थी ये, क्रिएट अकाउंट पे। तो साइन अप पे, और साइन अप का हम बना लेते हैं अपनी मेन स्क्रीन। साइन अप पे हम लोगों ने फील्ड यूज़ की अपनी, उससे ऊपर हम लोगों ने स्पेसिंग देनी है थोड़ी सी, और यहाँ पे यूज़ करना है कंटेनर। चलो मैं अपना बना लेता हूँ एक मिनट, कंटेनर, उसके बीच में आइकन शो कर लेंगे। कंटेनर की जो विड्थ है वो 100, उसकी हाइट 100, डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन कलर्स डॉट ग्रे, शेप उसकी बॉक्स शेप डॉट सर्कल, उसके बाद इसका मैं चाइल्ड बनाता हूँ एक आइकन, आइकन डॉट पर्सन आउटलाइन, इसका साइज करता हूँ मैं 40। ये आ गया। अब ये मेरा प्लेस होल्डर है, एज अ प्लेस होल्डर अभी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और मैं इस पर लगा रहा हूँ जेस्चर डिटेक्टर, ताकि मैं इस पर क्लिक डिटेक्ट करूँ। ऑन टैब पे पिकर का ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे पहले। इमेज पिकर, फाइनल इमेजेस अवेट पिकर डॉट पिक इमेज, इमेज सोर्स डॉट गैलरी। अच्छा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इमेज। सेम हम लोगों ने अपना यूआई अपडेट करना है, तो इसको स्टेटफुल बनाना पड़ेगा, और अपनी जो है फाइल बनानी पड़ेगी नलेबल इमेज के नाम से। इमेज फाइल, if image file is not equal to null, image is file, image file dot path set state। और यहाँ पे मैं वो वाली इमेज शो भी करनी है। तो कंटेनर में कंटेनर के अंदर हमें कलर्स को दे दिया इमेज, डेकोरेशन इमेज, फाइल इमेज में इमेज पास करेंगे हम लोग, जो कि नॉट नल होगा। अभी एरर देगा क्योंकि ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि भाई आप इमेज यूज़ करो, इमेज नल नहीं है मुझे पता है, लेकिन इमेज तो अभी नल है, इसलिए ये एरर आ रहा है। तो यहाँ हमें पीछे चेक लगाना पड़ेगा, जो हमने पहले भी लगाया है कि इमेज इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो फिर आप ये यूज़ करना, अदरवाइज नल यूज़ करना। अच्छा, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं ये वाली करता हूँ पिक इमेज। एक तो इमेज को कवर करना है हम लोगों ने, फिट बॉक्स फिट कवर,
दूसरी चीज़, अब ये आइकन भी आ रहा है इसके ऊपर, क्योंकि आइकन तो हम लोगों ने लगाया हुआ है। तो आइकन तब तक आएगा जब तक इमेज नल होगी। जैसे इमेज आ गई हमारे पास तो आइकन हट जाएगा यहाँ से हमारे पास। तो यहाँ हम चेक लगाएंगे कि इमेज अगर नल है, इमेज अगर नल है तो फिर ही आइकन आएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे साइज़ बॉक्स आएगा। यहाँ हम नल नहीं लगा सकते, यहाँ हमें कोई ना कोई विजिट रखना पड़ेगा, बल्कि आप लगा सकते हैं, ठीक है, ये नलेबल है, ठीक है, लगा सकते हैं। तो अगर इमेज नल है तो आइकन शो करो, वरना कुछ भी शो ना करो। तो अब ये वो कुछ भी नहीं, हट गया। अब मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, रिप्लेस इससे, तो नई इमेज हमारे पास आ गई। सही है। इसके बाद बस आज के लिए बहुत है इतना। नेक्स्ट जो है हम लोग, बल्कि इसको हम छोड़ देते हैं फ़िलहाल। जब हम यूज़र की इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे ना, उसके बाद इसको बना लेंगे, ठीक है। तो यूआई की तरफ से कंप्लीट है हमारा काम। नेक्स्ट क्लास में जो है ना बॉटम बना लेंगे, बॉटम, बल्कि नेक्स्ट क्लास में हम बॉटम नेविगेशन बार और ये बना लेंगे अपनी प्रोफाइल स्क्रीन। तो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।